विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए। बिहार झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तक हमने तमाम महत्वपूर्ण शख्सियत से आपको रूबरू करवाया। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है और हमारा मकसद भी है ऐसे लोग, ऐसे राजनेता, ऐसे जननेता जिन्होंने बेहतरीन काम किया और इस वक्त जो महत्वपूर्ण जो राजधानी है, जो महत्वपूर्ण जो ओहदा है, उससे दूर है, आम लोगों के बीच में है। और कह सकते हैं एक वक्त में इनकी हनक हुआ करती थी और अभी भी कह सकते हैं हनक है। लेकिन ऐसे लोगों को खोजकर दर्शकों के सामने लाना मकसद ये है, ऐसे लोगों से भी रूबरू तमाम लोगों को किया जाए जिन्होंने समाज के लिए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए बहुत बेहतर काम किया। उसी कड़ी में हमारे साथ मुजफ्फरपुर में मौजूद है चंद्रिका प्रसाद साहू जी, जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं और कह सकते हैं कि प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे जिस तरीके से इन्होंने काम किया वो काबिले तारीफ काम। पूर्व उपाध्यक्ष, आप हमारे हाथों में जो विजिटिंग कार्ड भी देख रहे हैं, दरअसल इसमें जो शब्द हैं वो ये बता रहे हैं कि राजनेता कैसा होता है, जननेता कैसा होता है, और जो शब्द लिखे गए हैं वो जनता के बीच में किस तरीके से, जनता के वास्ते किस तरीके से जीते हैं। चंद्रिका प्रसाद साहू जी वर्तमान में मुजफ्फरपुर में हैं, रहते हैं और साथ में एक परिचय और भी है, जेपी सेनानी। जेपी जो आंदोलन हुआ उस वक्त में कह सकते हैं जितने भी लोग रहे आज के सियासत में शीर्ष पद पे हैं, उनके साथ जेल के अंदर भी रहे चंद्रिका प्रसाद साहू जी हमारे साथ मौजूद है। और आज ऐसे शख्सियत को हमने तमाम लोगों के बीच में लाया जो कुछ दिनों से कह सकते हैं कैमरे की नज़र से थोड़ा ओझल है। चंद्रिका प्रसाद साहू जी, वर्तमान में आपकी भूमिका क्या है? पार्टी जेडीयू से आप जुड़े हुए हैं, सियासत को कैसे देखते हैं बिहार में आप? हम सियासत को देखते हैं कि नीतीश कुमार के अलावा बिहार में दूसरा कोई विकल्प नहीं है और उन्होंने जो काम किया है, बिजली का, सड़क का, बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के वस्त्र का, ये सब जो कुछ काम किया है, जिस कारण हम उनके साथ हैं, उनका नाम लेने से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसके अलावा बिहार में ऐसा कोई शख्सियत है, ऐसा व्यक्ति नहीं है। आप जानते हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि बिहार में पार्टी व्यक्ति के नाम से जानी जाती है। लालू प्रसाद के नाम से जानी जाती हो, नीतीश कुमार के नाम से जानी जाती हो, या बीजेपी सुशील कुमार मोदी के नाम से जानी जाती हो। इस कारण मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ। और एक बात मैं और कहूँगा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है, उस पर कमी करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बात के लिए मुझे बहुत दुख होता है, जब किसी इंजीनियर के घर में, किसी व्यापारी के घर में, किसी राजनेता के घर में करोड़ों रुपया मैं देखता हूँ कि दीवार में छाप मैंने रखा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि रुपया गया कैसे, वो लिया कैसे। और एक तरफ देखते हैं भूखमरी का शिकार लोगों के शरीर पर वस्त्र नहीं है, दूसरी तरफ मैंने रुपया का अंबार लगा हुआ है। तो आखिर कहीं ना कहीं ये सरकार उनके पास रुपया चला जाता है। बड़े समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से राजनीतिक जो करने वाले जो लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए जो दल से जो लोग हैं, एक सच्ची जो राजनीति होती है शायद उससे वो महरूम हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ गांधीवादी, शिक्षाविद और कह सकते हैं वयोवृद्ध वो नेता मौजूद हैं जिन्होंने दिखाया कि किस तरीके से समाज को आईना दिखाया जा सकता है राजनीति के जरिए। राजनीति के सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कैसे आम लोगों के लिए सेवा और संगठन का विस्तार किया जा सकता है, ये बखूबी समझाया चंद्रिका प्रसाद साहू जी ने और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस इंटरव्यू का मकसद भी है, हम ऐसे लोगों को तमाम दर्शकों के सामने लाते हैं जो पिछले कई दिनों से कैमरे की नज़रों से ओझल है, कैमरे के नज़रों के सामने नहीं है और आम लोगों के सामने नहीं है, लेकिन जिन्होंने काम बहुत रुतबे के साथ किया और आम लोगों के वास्ते किया। वर्तमान में मेरी डिग्री MA BEd की है। इतनी बड़ी डिग्री के बाद जब मैं आंदोलन से कूदकर जब निकला तो कर्पूरी ठाकुर जी को मालूम हुआ कि पहला भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको डिफेंस एक्ट रूल ऑफ इंडिया में 7 साल का सजा हुआ है। तो हमारे घर पर आए। घर पर आने के बाद उन्होंने लोक दल उठा कि सदस्यता मुझसे ग्रहण करवा के, और उसके ठीक 6 महीना के बाद यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था। बहुत बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी नवल बाबू जो मरे थे, उनके निधन के बाद जो चुनाव हुआ उसको उन्होंने लड़ा। हमको 17,000 वोट आया और मात्र 3500 वोट से मैं चुनाव को हारा। उसके बाद से राजनीति का ट्रेंड बदलता चला गया।
धन बल गुंडा बल आता चला गया और मैं साइड होता चला गया। इसलिए कि मैं इतना आगे बढ़ चुका था, कर्पूरी ठाकुर का इतना मजबूत छाप लग चुका था कि मैं 2 नंबर कर नहीं सकता था। करने के बाद ऐसा मैं महसूस करता था कि लोग क्या कहेंगे कि इतना शान से चलने वाला जेपी आंदोलन का योद्धा चंद्रिका प्रसाद साहू आज देखिए ये दलाली में है, ये ऐसे वैसे शुद्ध जीवन मैं जीता हूँ। अभी भी हमारे दरवाजे पर जब सामने डेरा पर मैं रहता हूँ मुजफ्फरपुर में, या मैं मोहब्बतपुर जो हमारा घर पारू प्रखंड में है वहाँ मैं रहता हूँ, तो सवेरे लोग अपने अपने छोटे छोटे कामों को ले आया करते हैं। तो उसके लिए मुझे कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, एसपी के पास जाना पड़ता है और मुझे थाने के पास जाना पड़ता है। हमको फ़ोन से कहना चाहिए लेकिन फ़ोन की बात नहीं मानी जाती। स्वयं मुझे जाकर अपना बृहद परिचय देते हुए जब मैं इस बात को कहता हूँ तब उन लोगों का काम ससर पाता है। चंद्रिका जी, चूँकि आप जेडीयू से जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, नीतीश कुमार से आखिरी मुलाकात आपकी कब? आज से 4-5 महीना पहले हमारी मुलाकात हुई, 4 महीना पहले। उन्होंने कहा था हमसे कि आपके ऊपर विचार किया जाएगा, आप मिलते रहिएगा और आप शीर्ष में पाए जाइएगा। तो हम नहीं समझ पाए कि शीर्ष का क्या मतलब होता है, हमको क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा था। विजय कुमार चौधरी जी के पास में भेजा। चौधरी जी ने मुझसे कहा कि यहाँ 4-5 लाइन के आपको सभी लोग जानते हैं और आपके जो नीतीश कुमार भाई बुलाते हैं, तो आप क्या कीजिए कि 4-5 लाइन समय आएगा प्रतीक्षा में हो सकता है कि मुझे सेवा करने का। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो तमाम अपने दल के नेताओं को और दूसरे दल के नेताओं को भी शायद भूलते नहीं है, लेकिन क्या चंद्रिका प्रसाद साहू जी का जो कार्यकाल रहा, जिस तरीके से आम लोगों की सेवा किया, क्या नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति भी इनको भूल चले हैं? बहुत सारे और भी सवाल होंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए। इस प्रोग्राम का मकसद ऐसे लोगों को दर्शकों के सामने लाना है जो कह सकते हैं पार्टी में तो हैं लेकिन उपेक्षा के शिकार हो चले हैं। ऐसे लोग जिन्होंने समाज की सेवा तो किया, जन सेवा तो किया, लेकिन धनबल के आगे जो जनबल इनके साथ था उनके आगे शायद खुद में टेक दिए गए। नीतीश कुमार तक ये मुहिम पहुँचे, ये आवाज़ पहुँचे, यही हमारा ध्येय है, यही हमारी प्रेरणा है कि ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए बेहतर काम किया, संगठन स्तर पर शानदार काम किया, और ऐसे लोग जो पीछे छूटते चले गए, क्या नीतीश कुमार अपने नज़रों में ऐसे शख्सियत को ला पाएंगे? आप कुछ कह रहे थे शहीद सेनानी को लेकर भी बहुत आपने उछला है। पर ऐसा है कि मुजफ्फरपुर जिला में 1942 के आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ऐसे लोग मारे गए जिनकी कोई चर्चा नहीं बनी, गोली खा। एक इसी में पारू प्रखंड में छपवीलाल शाह, जोधा सिंह सिंह ऐसे लोग थे कि जो झंडा छपवीलाल शाह के नेतृत्व में लेकर थाना पर चढ़ गए। थाना पर चढ़ने के बाद गोली लगी चल। छपवीलाल शाह के गोली लगने के बाद भी ऊपर से झंडा गाड़कर छड़प कर अंग्रेज की नठी दाब को उन्होंने मार दिया। इतना ताकतवर आदमी थे, उनको गुमनामी में रख दिया गया था। ये सुरेश शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं मुजफ्फरपुर जिला के, इनके नेतृत्व में इन्होंने रुपया लगाया। जमीन जो 3 कट्ठा था उसमें शहीदों को लाश को दफनाया गया था। उस 3 कट्ठा जमीन को रजिस्ट्री कराकर तीनों आदमी की विशाल काय मूर्ति लगी और मेरे नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हुआ। ऐसे ऐसे जितने भी शहीद जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए थे उन लोगों का मैं बहुत बृहद कार्यक्रम में साल में करता रहता हूँ। 22 अगस्त को इस साल उसी कड़ी में जिला में 21 अगस्त को मैंने जिला में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें जिला के तमाम विधायक, तमाम MLA, तमाम MP वहाँ मौजूद थे और हजारों हजार की संख्या में शहीदों के सलाम किया, उनके मूर्ति को सलाम किया। आप काम करता रहता, एक काम समय करता रहता हूँ। जिस तरह से आप गुमनाम व्यक्ति को खोज रहे हैं जो जेपी आंदोलन का एक सिपाही रहा है, मैं भी देश की आज़ादी के पुरुषों को मैं खोजता रहता हूँ या समाज के प्रताड़ित लोगों को मैं खोजता रहता हूँ जो प्रताड़ना के शिकार हैं, उनके मैं घर जाता हूँ और जाकर बिल्कुल उनको न्याय दिलाने के। जेपी आंदोलन से जुड़े हुए हैं कुछ ही लोग हैं जिनके बारे में जो तमाम दर्शक हैं, राज्य की जनता है, वो जानती है, चाहे वो नीतीश कुमार है, सुशील मोदी है या लालू
प्रसाद यादव ही है, बाकी जो अन्य शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं। हमारा मकसद है ऐसे लोग जो जेपी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते रहे और पीछे समाज के पीछे हाशिए पर चले गए, शायद पार्टी की तरफ से तवज्जो नहीं मिल पाया, लोग उन्हें समझ नहीं पाए या लाइमलाइट में आ नहीं पाए। उन्होंने एक वक्त में नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील मोदी और तमाम जो नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस आंदोलन को बल दिया था। इस बार भी उनकी तस्वीर उनके सामने पहुंची। खुश है क्या बीजेपी से जो अलगाव हुआ? बीजेपी से अलगाव होने के बाद हमको ऐसा लगा कि जैसे कुछ छूट गया। लेकिन बीजेपी वालों ने बड़जोरी उंगली दे के नीतीश कुमार को तबाह करके रास्ता से भाग। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तो बहुत देश दुनिया के पत्रकार हैं, छायाकार हैं और आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जो 18 साल तक मुख्यमंत्री रहा, 8-8 बार मुख्यमंत्री रहा और कितना न जाने विधानसभा अध्यक्ष बनाया, कितना मंत्री बनाया। हो सकता है कि नीतीश कुमार को याद नहीं। और विजय कुमार सिन्हा जी अदना एक लोग ऊपर आँख टाइप करके ताक रहे थे जब मैं देख रहा था टेलीविजन पर। अभी भी नीतीश कुमार को एक बार समझ लीजिए, भारत के विकल्प के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। वैसे व्यक्ति के रूप में अदना आदमी ने मैंने नज़र उठा करता कि शर्म की बात होनी चाहिए। नंबर की और इन्हीं सब कारणों से बीजेपी से उनका अलगाव हुआ। इसी बात में कहना चाहता हूँ, तो साल भर 2 साल 3 साल कोई मंत्री रहता है, 5 साल तक कोई मुख्यमंत्री रहता है, अरबों खरबों में चला जाता है और उसका पूरा परिवार धन बल से सज जाता है। लेकिन नीतीश कुमार को देख लीजिए, उसको बाल बच्चा भी है, परिवार भी है, ससुराल भी है, मामा भी है, सब कुछ है। लेकिन नीतीश कुमार तनहा रहता है और अगर संपत्ति के नाम पर खोजा जाए तो उसके नाम पर वेतन का। विपक्ष कहता है कि नीतीश कुमार यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, जहाँ पे रहेंगे तो जमीन को बंजर कर देंगे। मैं इसके बारे में आपसे कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये तो विपक्ष का एक मैंने समझ लिए कि बिना मतलब का हवाबाजी। जनता में जाकर देखिए नीतीश कुमार कितना लोग के लिए है। जनता में जाकर देखिए, जिस बिजली के लिए तरसता था, जिस पटना में जाने के लिए 6 घंटा 7 घंटा लगता था, दरभंगा मोतिहारी और गोपालगंज जाने में 8-8 घंटा 10-10 घंटा लगता था, रोड ऐसा बना दिया नीतीश कुमार के, बैठिए बस पर आँख बंद और पटना वहाँ पहुँच जाइएगा। उसके बाद बिजली जाकर देखिए, देहात टाउन में तो आदमी कटता भी है, देहात में 24 घंटा बिजली रहती है और वहाँ बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिजली भले ही चंद्रिका प्रसाद साहू की तरफ से गुणगान किया जा रहा है सुशासन बाबू का, नीतीश कुमार का, लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस जेपी आंदोलन के दम पर ये तमाम नेता सत्ता के शीर्ष पर है और बिहार झारखंड को जब संयुक्त भी था और जब अलग अलग भी है चलाते रहे और ऐसे व्यक्ति जो अग्रणी भूमिका में रहे वो पिछड़ गए। हमारा मकसद है ऐसे तमाम लोगों को सामने लाना, लोगों से रूबरू करवाना और उन तमाम राजनेताओं तक ये आवाज़ और संदेश पहुंचाना, ये तस्वीर पहुंचाना कि आपके साथ जो लोग चले आंदोलन में वो पीछे छूटते चले जा रहे हैं। क्या उनकी कभी आप कद्र करेंगे, कभी पूछताछ करेंगे? कैमरामैन संजीव के साथ मैं फिल्म मिलेंदु मिश्रा।